हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल एडुफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच जो हमारा ये फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी जो हमारा ये सब्जेक्ट है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा पार्ट है सब्जेक्ट है उसे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। उसका फर्दर लेक्चर्स को हम लोग आज पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग आई थिंक वी हैव स्टडीड 6 लेक्चर्स। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर जो हमारा था एग्रोनॉमी से रिलेटेड था, डेफिनेशन ऑफ एग्रोनॉमी, मीनिंग एंड इट्स प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी का पार्ट हमारा हम लोग पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, और बिफोर द स्टार्ट ऑफ माय लेक्चर आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, ये तो बहुत ही मतलब बोलना बोलना पड़ता है हमें। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और जो भी आपके एग्रीकल्चर के फ्रेंड्स होंगे उनको ही बोलें। ठीक है, कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, और प्लीज़ गो थ्रू द लेक्चर्स। ठीक है, क्योंकि लेक्चर्स आपके लिए बनाए जा रहे हैं। ठीक है, बाकी मुझे ऐसा कुछ नहीं है टेंशन, बट जस्ट दिस लेक्चर आई एम प्रिपेयरिंग दिस फॉर यू ओनली। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, देखेंगे जो भी हम लोग क्रॉप्स लगाते हैं, चाहे अगर किसी भी क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, या फॉर जनरली हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की बात करें तो सारे क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन आप इसी बेसिस पे देखेंगे। ठीक है, कि बेस्ड ऑन सीजन, सीजन के बेसिस पे क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देंगे, बेस्ड ऑन बॉटनी। ठीक है, टैक्सोनॉमी बोले तो उसका फैमिली का बेसिस, फैमिली क्या होता है, या उसका टैक्सोनॉमी बोले जो साइंटिस्ट थे कार्लोस लिनेनियस, जो उन्होंने नामकरण किया था, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन बॉटनी मतलब उनका बोटेनिकल नेम्स पे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, बेस्ड ऑन वाटर रिक्वायरमेंट, ओके, किस क्रॉप को कितना पानी चाहिए उस बेसिस पे देखेंगे हम लोग। बेस्ड ऑन रूट सिस्टम, ठीक है, क्रॉप का क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग रूट सिस्टम पे, कि किस क्रॉप में टैप रूट होते हैं, किस क्रॉप में फाइब्रस रूट होते हैं या एडवेंटिटस रूट होते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन कॉटिलेडन, ठीक है, उसके कॉटिलेडन्स पे नंबर ऑफ, मतलब कॉटिलेडन्स का नंबर ऑफ सीड्स प्रेजेंट। ठीक है, उस बेसिस पे देखेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, ठीक है, बेस्ड ऑन स्पेशल पर्पस। सो दीज आर सम ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, ऑन विच और क्रॉप्स हैज बीन क्लासिफाइड। ठीक है, और ये क्लासिफिकेशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं भाई? सबसे अगर हम लोग पहले बात देखें कि व्हाई देयर इज नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करने की आवश्यकता क्यों है, क्यों हम लोग करते हैं? सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस, सो दैट इट विल बी इजी फॉर, हम लोग को समझने में और आसानी हो जाते हैं क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, और हम लोग इजिली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजिली वी कैन जज, इजिली वी कैन अरेंज द basic needs and requirements for our crop cultivation। ठीक है, तो these are some of the बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो हम लोग कहते हैं कि क्लासिफिकेशन का उद्देश्य क्या होता है, पर्पस क्या होता है। तो उस उद्देश्य क्या है कि क्रॉप्स के बारे में हम अच्छे से जानें, अच्छे से क्रॉप्स के बारे में पढ़ें। ठीक है, किसानों को अच्छे से उसके बारे में हम जानकारी दे सकें कि किस सीजन में कौन सा क्रॉप बेहतर होता है, किस क्रॉप को कितना पानी चाहिए होता है, किस क्रॉप का लाइफ साइकिल ऐसा होता है, किस क्रॉप का रूट सिस्टम कैसे होता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो उन सब चीज़ को अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से नॉलेज को डिसेमिनेट करने के लिए हम लोग ये क्लासिफिकेशन करते हैं क्रॉप्स का। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे अपना स्लाइड लेक्चर्स पे। जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, देखते हैं पहला क्लासिफिकेशन क्या है हमारा, दैट इज बेस्ड ऑन सीजन। सीजन के बेसिस पे क्या है हमारा क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्या है बेस्ड ऑन सीजन। बेस्ड ऑन सीजन में पहला क्या है हमारा खरीफ सीजन। ठीक है, खरीफ सीजन, इसी को ऑटम क्रॉप भी कहते हैं या इसी को मॉनसून क्रॉप भी कहते हैं। ठीक है, तो खरीफ सीजन का आपको यहाँ दिख गया, खरीफ सीजन का 3 नाम है, खरीफ सीजन क्रॉप या ऑटम क्रॉप या मॉनसून क्रॉप। ऑटम क्रॉप क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय से इसका एक तरह से बोल सकते हैं कल्टीवेशन वगैरह शुरू होते हैं उस समय से। ठीक है, और मानसून क्रॉप क्यों कहते हैं? क्योंकि व्हेन देयर इज ऑनसेट ऑफ रेनफॉल, जब मानसून क्रॉप क्यों बोला गया? क्योंकि जो खरीफ वाले क्रॉप है, जब रेनफॉल, रेनी सीजन स्टार्ट होते हैं एक तरह से। ठीक है, इसको हम लोग रेनी सीजन क्रॉप भी कह सकते हैं, रेनी सीजन क्रॉप। ठीक है, इस समय से वर्षा होना शुरुआत होते हैं। ठीक है, जब वर्षा होना शुरुआत होता है, रेनफॉल होना शुरुआत होता है, तो लोग क्या करते हैं, अपना खरीफ सीजन का क्रॉप लगाना शुरू करते हैं। इसीलिए इसको खरीफ सीजन क्रॉप को मानसून क्रॉप भी कहा जाता है। ठीक है,
तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। द वर्ड खरीफ इज ड्राइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड विच मीन्स ऑटमन। ठीक है, ये जो वर्ड खरीफ है अरेबिक शब्द से ड्राइव किया गया हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, ऑटम होता है। दिस सीजन क्रॉप इज सोन इन द मंथ ऑफ मे टू जून एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू नवंबर। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट क्या था कि ये खरीफ जो वर्ड है अरेबिक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, ऑटमन, ऑटमन। ठीक है, और खरीफ सीजन के क्रॉप कब लगाए जाते हैं, सोन कब लगाए जाते हैं, बोए कब जाते हैं, मंथ ऑफ मे टू जून, मई से जून के मंथ में ये बोए जाते हैं। और कटाई कब होता है, हार्वेस्टिंग कब होता है, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू नवंबर। ओके, क्लियर है यहाँ से हम लोग का। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि खरीफ वर्ड किससे ड्राइव हुआ है, अरेबिक वर्ड ऑटम से। खरीफ सीजन क्रॉप कब से कब लगाए जाते हैं, कब हार्वेस्ट किए जाते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और खरीफ सीजन क्रॉप के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए, ठीक है, दिस सीजन रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, ये खरीफ सीजन के क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए हमें किस प्रकार का मौसम चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड मौसम में गर्मी चाहिए। ठीक है, और मॉइस्चर रहना चाहिए हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ठीक है, ग्राउंडनट, कॉटन, जूट, उड़द, पिजन पी, सॉरगम। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं खरीफ सीजन क्रॉप का जो आपको जुबान पे रहना चाहिए। ठीक है, खरीफ सीजन का कुछ एग्जाम्पल बता दो भाई, पैडी हो गया, मेज हो गया, बार्ले हो गया, ग्राउंडनट हो गया, कॉटन, जूट, उड़द, पिजन पी, सोयाबीन। ठीक है, ये सब क्या है आपके, क्या है आपके, ये खरीफ सीजन क्रॉप के एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, रबी सीजन क्रॉप। ठीक है, या इसी को हम लोग विंटर सीजन क्रॉप भी कहते हैं, या इसी को हम लोग स्प्रिंग सीजन क्रॉप भी कहते हैं। ठीक है, रबी सीजन क्रॉप को विंटर सीजन क्रॉप क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ठंड का मौसम स्टार्ट होता है तो इसका हम लोग क्या, बोना, बुआई शुरू करते हैं। ठीक है, स्प्रिंग उस समय से क्या होता है, स्प्रिंग सीजन बोले तो क्या, जब हम लोग इसका हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस समय देखते होंगे आप लोग पतझड़ का मौसम शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको इस टर्म में भी बोला गया हुआ है कि स्प्रिंग सीजन क्रॉप क्यों कहते हैं इसे हम। तो आगे इसमें हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द वर्ड रबी इज ड्राइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड। खरीफ भी क्या था भाई, अरेबिक वर्ड से लिया गया है, रबी भी क्या है, अरेबिक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, स्प्रिंग। ठीक है, और दिस सीजन क्रॉप इज कल्टिवेटेड इन द मंथ ऑफ मिड नवंबर टू दिसंबर। ठीक है, एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ फरवरी टू मार्च। सो आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ये रबी सीजन क्रॉप क्या है, दिस सीजन क्रॉप इज कल्टिवेटेड इन द मंथ ऑफ मिड नवंबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ फरवरी टू मार्च। ये जो रबी सीजन क्रॉप होते हैं मिड नवंबर से दिसंबर तक इनका हम लोग बुआई करते हैं, सोइंग करते हैं। ठीक है, और हार्वेस्टिंग कब करते हैं, फरवरी मार्च तक इनका हम हार्वेस्टिंग करते हैं। और किसी किसी किताब में मार्च अप्रैल तक भी लिखा रहता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। जनरली मार्च, मार्च आपका कॉमन रहेगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन रहेगा मार्च अप्रैल, ठीक है, या फरवरी मार्च, मार्च अप्रैल ही आप इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, मार्च अप्रैल तक क्या होता है, इनका कटाई हो जाता है, और सोइंग कब होता है, नवंबर दिसंबर तक। ठीक है, दिस सीजन रिक्वायर्स कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, खरीफ में कैसा भाई क्लाइमेट चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड, और रबी में कैसा चाहिए भाई, कूल एंड ह्यूमिड, क्योंकि रबी हमें पता है, क्योंकि रबी सीजन के समय क्या रहता है भाई, मौसम ठंड रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वीट हो गया, बार्ले हो गया, ओके, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, मूंग हो गया, क्यूमिन हो गया, फेनुग्रीक, ओनियन, चिकपी, सनफ्लावर, सैफफ्लावर, ये सब क्या है भाई, रबी सीजन क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको आई थिंक दो क्लियर हो गया, खरीफ सीजन क्रॉप क्या है, रबी सीजन क्रॉप क्या है, और अगला क्या है आपका जैद सीजन क्रॉप, या इसी को हम लोग समर सीजन क्रॉप भी कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द मंथ ऑफ मार्च एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ मई। ठीक है, उससे हम किस सीजन का क्रॉप कहते हैं, उसे हम जैद सीजन क्रॉप कहते हैं। ठीक है, ऐसा क्रॉप जिनका हम लोग बुआई कब करते हैं, मार्च में, और हार्वेस्ट कब करते हैं, मई में। कहने का मतलब है कि ये जो जैद सीजन क्रॉप हैं, ये खरीफ और रबी सीजन के इंटरमीडिएट में लगाए जाते हैं। जब हम लोग इन दोनों का फसल को खत्म कर देते हैं तो उस बीच में जो हमारा टाइम पीरियड बचता है उसमें हम लोग जैद सीजन क्रॉप लगाते हैं। ठीक है, तो उनका मार्च में लगाते हैं और हार्वेस्ट कब कर लेते हैं, मई में लगाते हैं। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन वाले क्रॉप होते हैं। ठीक है, तो बेसिक है ये। और एग्जाम्पल जैसे पैडी हो गया, पैडी इसमें क्यों लिखा गया हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स,
क्योंकि पैडी ऐसा क्रॉप है कि बहुत सारे स्टेट्स में, हमारे इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में, जैसे बंगाल की बात करें हम लोग, या तमिलनाडु या साउथ इंडिया की बात करें, तो पैडी को लोग तीनों साल में 3 टाइम लगाते हैं, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे पैडी आपका जैद सीजन में भी आ जाता है, बट अगर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की बात करें तो पैडी जनरली खरीफ में ही आता है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। ग्रीन ग्राम आपका हो गया, मूंग हो गया, ओके। ब्लैक ग्राम उड़द हो गया, काउपी आपका लोबिया, वाटरमेलन, क्यूकुम्बर, मस्क मिलन, ठीक है, लॉन्ग मिलन, ग्राउंडनट, ये सब किस में आपके आ रहे हैं, ये सारे आपके किस में आ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये जैद सीजन क्रॉप में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ क्लासिफिकेशन था, पहला क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन सीजन, एंड आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। आगे का जो हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन हमारा किस बेसिस पे है, ठीक है। बेस्ड ऑन हमारा देखेंगे बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमी, बेस्ड ऑन एनाटॉमी, बॉटनी हो गया हमारा, ठीक है, बेस्ड ऑन वाटर रिक्वायरमेंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हमने पढ़ा था बेस्ड ऑन सीजन पे, ठीक है, इसको आप अच्छे से लेक्चर को एक बार देखें, समझें, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम लोग कमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे वो हमारा फर्दर इसी का कंटिन्यूड रहेगा। सो टिल नाउ आप हम लोग इस लेक्चर्स को यहीं पे एंड करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गो थ्रू द लेक्चर्स प्रॉपरली, ओके। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क विथ मी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, एंड मे गॉड ब्लेस यू।